संभाल लिया है संसद की सुरक्षा का। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 1400 जवान हटाए गए हैं। 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा में दरअसल चूक का मामला सामने आया था। सत्र के दौरान सीआईएसएफ के 3300 जवानों को संसद की सुरक्षा का जिम्मा अब सौंपा गया है। संसद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले सीआरपीएफ के हाथों में संसद की सुरक्षा थी। संसद की सुरक्षा में 1400 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान लगे हुए थे। अब उन्हें हटा दिया गया है। कर्मचारियों के हटने के बाद सोमवार से इसकी पूरी जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ ने संभाल ली है। 3300 से ज्यादा कर्मियों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है, अपने हाथों में ले ली है संसद की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है। साथ ही अपने सभी वाहन, हथियार, कमांडोज को भी हटा दिया है। सीआरपीएफ के कमांडर, डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सीआईएसएफ को अब सौंप दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक की घटना के बाद सरकार ने सीआईएसएफ को सीआरपीएफ से सुरक्षा कार्यभार संभालने को कहा था। 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में 13 दिसंबर 2023 को शून्यकाल के दौरान 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। आपको याद होगा, उन्होंने कैन से पीला धुआं छोड़ा था। इन लोगों को सांसदों ने पकड़ लिया था और उस दिन लगभग संसद परिसर में हंगामा जबरदस्त देखने को मिला था। नारेबाजी की गई थी, कैन से रंगीन धुआं छोड़ा गया था। संसद सुरक्षा में जो चूक सामने आई थी उसके बाद ये फैसला ले लिया गया था। सीआरपीएफ इससे पहले तैनात थी संसद की सुरक्षा में, लेकिन सीआरपीएफ के 1400 जवान हटा दिए गए हैं। अब ये जिम्मेदारी संसद की सुरक्षा की सीआईएसएफ को दे दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। पिछले कई सालों से मनोहर, सीआरपीएफ के पास था जिम्मा संसद की सुरक्षा का। अब सीआईएसएफ के 3300 जवान क्या तैनात कर दिए गए हैं और किस तरह से इनकी तैनाती रहेगी और कितना बड़ा फैसला ये? देखिए, अगर हम पहले बात करें जो पार्लियामेंट की सुरक्षा होती थी, वो सुरक्षा 3 तरह के जवानों पे थी। दिल्ली पुलिस के 150 कर्मी तैनात थे। पीडीजी पार्लियामेंट ड्यूटी स्टाफ हुआ करते थे। फिर पीएसएस होते थे, पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ होते थे। तो इन तीनों को हटा दिया गया है। एक्चुअली मामला ये हुआ कि 13 दिसंबर जब विंटर सेशन चल रहा था, तो उस दौरान सभी लोगों ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से 5 लेयर की सुरक्षा को तोड़ते हुए पार्लियामेंट के अंदर, जहां पार्लियामेंट चल रहा था, उस सभा में वो पहुंच गया और स्मोक स्प्रे जो पीले कलर का था उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सीआईएसएफ के डीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब पूरी जिम्मेवारी जो है सीआईएसएफ को सौंप दी है। सीआईएसएफ ने पार्लियामेंट की सुरक्षा, नए पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट दोनों की सुरक्षा को टेक ओवर कर लिया गया है। और अब 3317 सीआईएसएफ के जवान जो है सो अलग अलग जगहों पे होंगे। इनका काम क्या होगा, क्योंकि अभी हमने बीते कुछ दिनों देखा कि एनएससी के जवानों ने भी सीआईएसएफ को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि अगर आतंकी घटना होती है तो किस तरह से हम टैकल करें। अगर वहाँ बम की कॉल होती है या बम पाए जाते हैं तो उसको किस तरह से यूज करें, या एंटी गेट पे किस तरह से हम सुरक्षा की चेकिंग करें, या कोई बैग लेकर के जाता है तो किस तरह से करें। हालांकि इस बार की स्पेशल सेशन, तो बड़ा बदलाव संसद की सुरक्षा में। अब सीआरपीएफ की जगह सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभालेंगे। आपका शुक्रिया मनोहर केसरी इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।